हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 28 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। एंड सभी दोस्तों को जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनको सजेशन नोट्स ज़रूर बनाइएगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल टूरिज्म डे की। 25 जनवरी को हम नेशनल टूरिज्म डे ऑब्जर्व करते हैं। रीज़न क्या रहता है इस डे को? कि टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। हम जानते हैं टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर रहता है, जिससे हमारी इकोनॉमी चलती रहती है। काफ़ी जगह इंडिया में ऐसी हैं जहाँ पे टूरिज्म की वजह से ही आप कहेंगे वहाँ की इकोनॉमी चलती है। जैसे अगर हिल स्टेशंस की बात करें, उत्तराखंड में आपका, हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे आपका काफ़ी लोग ऐसे हैं जो टूरिज्म पे डिपेंड रहते हैं। इवन श्रीलंका में आप देखेंगे तो वन ऑफ द रीज़न वहाँ पे इतनी बड़ी क्राइसिस आई कि इनकी जो इकोनॉमी है वो हैवीली डिपेंडेंट थी टूरिज्म पे। फिर थोड़े टाइम पहले अभी नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था स्विट्ज़रलैंड का, ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जाके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस स्विट्ज़रलैंड विजिट कर सके फॉर टूरिज्म। इवन अभी रिसेंटली आपने देखा हो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एमओयू साइन हुआ था, ताकि एक दूसरे के बीच में हम टूरिज्म को बढ़ा सकें। फिर बात करते हैं 13th एडिशन ऑफ नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व करते हैं हर साल, और इस साल 13वां एडिशन था। और रीज़न क्या था? ताकि वोटर्स को एंकरेज किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने का और इलेक्शंस में पार्ट लेने का। फिर बात करते हैं 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। कौन बने हैं? वो हैं क्रिस हिपकिंस। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये बने हैं 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे जेसिंदा आर्डन, इन्होंने अपनी पोजीशन से, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, और ये 40th प्राइम मिनिस्टर थी न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट हम बात करेंगे संगीता वर्मा की। संगीता वर्मा को एक्टिंग चेयरपर्सन बनाया गया था सीसीआई का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इनका जो टर्म पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये संगीता वर्मा, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रभदेव सिंह। इनको सीईओ अपॉइंट किया गया है जेपी मॉर्गन चेज बैंक इंडिया का। ठीक है, आई रिपीट,
जेपी मॉर्गन चेस बैंक इंडिया के सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है प्रभदेव सिंह, और आरबीआई के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट की गई थी और 3 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और एक चीज़ और, ये किनको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, ये रिप्लेस करेंगे माधव कल्याण को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के चेयरमैन के तौर पे किनको रिलेक्ट किया गया, वो है श्यामल पटेल को, और वाइस चेयरपर्सन की पोजीशन पे किनको रिलेक्ट किया गया, वो है वालामजी हम्बल जी को। आप इनको पिक्चर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ट्रोपैक्स एक्सरसाइज। ये जो ट्रोपैक्स एक्सरसाइज है ये किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई, इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराई गई, और ये मेगा नेवल वॉर गेम थे जो कि इंडियन ओशन रीजन लोकेशन में इनको कंडक्ट कराया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। फिर आ जाता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। हम जानते हैं एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी की इस जर्नी में, और क्योंकि अगर एजुकेशन होगी तो उनको ईजिली एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट ईजिली ढूंढ सकते हैं, और इसीलिए ही एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इवन इंडिया में भी आप देखेंगे एजुकेशन पे बहुत जोर दिया जाता है बच्चों की, तो इसीलिए हम इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व करते हैं ऑन 24 जनवरी। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 24 जनवरी को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व करते हैं, और रीज़न बीन जो वीमेन है, जो गर्ल्स हैं, उनके जो राइट्स हैं उनकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, ताकि वीमेन आगे बढ़ चढ़ के इक्वली सोसाइटी में पार्ट ले सकें। नेक्स्ट आ जाता है पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस ऑब्जर्व करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पे हमने ये 23 जनवरी को पराक्रम दिवस ऑब्जर्व करते हैं। इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो पराक्रम दिवस है वो पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2021 में, और फिर अब 2023 में इसका हम 3rd एडिशन ऑब्जर्व करते हैं पराक्रम दिवस का। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे रिवीजन। अब आ जाते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर अभी एजुकेशन सेक्टर में चेंज लाने की बात की गई। नीति आयोग का एम, सीबीएसई एंड इंटेल इंडिया, इन्होंने कोलैबोरेट किया ताकि जो एजुकेशन सेक्टर है ना उसमें थोड़ा चेंज ला सकें, ताकि बच्चों को हम आज की जो टेक्नोलॉजीज है, देखो एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है और कहाँ काम आती है, जब हमें कोई काम करना होता है, हमें कुछ सीखना होता है, तो आज की बच्चों को जब अगर हम आज की जनरेशन की चीज़ें सिखाएं, आज की टेक्नोलॉजी सिखाएं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिसिस, डाटा साइंस, इन सारी चीज़ों को अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और इससे क्या होगा, जो यूथ है वो बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करेगा। क्योंकि आजकल हम जो देख रहे हैं, जो ट्रेंड्स हैं, इन्हीं सेक्टर्स में जॉब देखने को मिलती है। आप देखेंगे एआई एक लॉन्च किया गया था, चैट जीपीटी। यहाँ पर आपका माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलमोस्ट $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है, और इसको गूगल किलर बोला जाता है, चैट जीपीटी को। ठीक है, तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे। नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन एम, सीबीएसई और इंटेल इंडिया के द्वारा ये बात की गई ताकि एजुकेशन सेक्टर में इंडिया की चेंज लाया जा सके। यहाँ पे बेसिकली एम क्या है, टू इंक्रीज द पेस ऑफ टेक इंटीग्रेशन, टू ब्रिज द फ्यूचर स्किलिंग गैप एंड टू ऑप्टिमाइज द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी रिसेंटली हम जानते हैं जो वॉर हुई थी यूक्रेन और रशिया के बीच में, वॉर हुई क्या थी, जो चल रही है, उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ना व्हीट की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। इवन काफ़ी कंट्रीज ने इंडिया की तरफ रुख किया था कि आप हमें व्हीट को एक्सपोर्ट कर दीजिए, जिसकी वजह से इंडिया ने पहले तो हाँ कर दिया था, लेकिन ड्यू टू फिर सीवियर वेदर कंडीशन, आपने देखा पूरी दुनिया में हीट वेव्स आई थी, पूरी दुनिया में आपने देखा गर्मी बहुत ज़्यादा हुई थी, ड्रॉट भी फैला था, तो इंडिया की जो क्रॉप थी ना उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिला, और इंडिया ने बोला कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना वो वीट को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही वीट को एक्सपोर्ट कर सकती है। अगर तो इनको करना है तो इंडियन गवर्नमेंट को वीट बेचो और इंडिया गवर्नमेंट आगे इसको एक्सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो अब न्यूज़ क्या आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है प्रपोजल फॉर द सेल ऑफ 30 लाख मैट्रिक टन ऑफ व्हीट अंडर OMSS। इसके अंडर क्या होगा, आपके OMSS क्या होता है, ओपन मार्केट सेल स्कीम। मतलब अब हम देख रहे हैं व्हीट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। देखो व्हीट के प्राइस, अब खाने के प्राइस आप देखेंगे हर जगह कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। देखेंगे पाकिस्तान में 300 to 400% व्हीट का प्राइस बढ़ गया है।
बाहर की कंट्रीज में इन्फ्लेशन आप देखेंगे कहीं 10% प्राइस बढ़ा है, कहीं 20%। टर्की में देखेंगे आप तो वहाँ पे तो 80 to 90% बढ़ गए हैं प्राइस। तो इंडिया में भी ये प्राइस बढ़े हैं। तो इसी को टैकल करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा ये आपके अलग से 30 लाख मेट्रिक टन वीट को लॉन्च किया गया। जो भी वीट का प्रोडक्शन एक्स्ट्रा होता था उनको साइलेंस में स्टोर किया जाता है और फिर जब जरूरत होती है जरूरत के अकॉर्डिंग इनको मार्केट में लॉन्च किया जाता है ताकि प्राइस को हम टैकल कर सकें, ताकि प्राइस एकदम बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। आपने लॉकडाउन के टाइम पे देखा होगा, चाहे आप कुछ भी प्राइस कुछ भी कॉमोडिटी या कोई भी प्रोडक्ट खरीदें जो कि आपका मार्केट में, जैसे आपका एप्पल्स हो गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। एप्पल तो आपने देखा होगा तो 200 300 300 400 रुपए के टाइम पे भी बिके हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन। नारियल पानी जो होता था, जो कि मान ले 50 से 60 रुपए का होता है, वही आपका 120 से 130 रुपए बिकता था ड्यूरिंग लॉकडाउन कोविड-19, क्योंकि सप्लाई बहुत कम थी लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा थी। ठीक, तो इसी के बारे में देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया प्रपोजल टू सेल 30 लाख मेट्रिक टन ऑफ व्हीट अंडर द ओपन मार्केट स्केल स्कीम टू कंट्रोल प्राइसेस ऑफ व्हीट एंड व्हीट फ्लोर, जो कि आटा हो जाता है। दिस अप्रूवल हैज बीन मेड amid the rising price of wheat, and the offloading of 30 lakh metric ton wheat will be done by the Food Corporation of India from the central pool stock to the market through various routes under OMSS domestic. नेक्स्ट हम बात करते हैं गोदरेज की। गोदरेज एग्रोवर्ट ने लॉन्च किया समाधान इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स की हेल्प करने के लिए, और उनको बेसिक जो नॉलेज चाहिए होती है एग्रीकल्चर को करने के लिए, उनको क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, कैसे वो अपने टूल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे जो नए टूल्स मार्केट में हैं उनकी मदद से वो अपने जो फार्मिंग है उसको और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे वो अपनी आउटपुट ज़्यादा ले सकते हैं, मतलब क्या क्या प्रैक्टिसेस, क्या क्या तरीके वो अपना सकते हैं फार्मर्स, ताकि जो ऑयल पाम फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके। तो गोदरेज एग्रोवर्ट ने जो ऑयल पाम फार्मर्स हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बेसिकली उनकी मदद करने के लिए ही अभी ये समाधान वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया है। थ्रू दिस इनिशिएटिव गोदरेज एग्रोवर्ट लिमिटेड ये अपने ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेगा इंडियन ऑयल पाम फार्मर्स के साथ और उनको अडॉप्ट कराएगा बेस्ट प्रैक्टिसेस। यहाँ पे मेन एम क्या है, टू बी क्रिटिकल एनेबलर इन द पाम ऑयल इंडस्ट्री एंड टू असिस्ट ऑयल पाम फार्मर्स इन ऑप्टिमाइजिंग देयर यील्ड्स बाय अडॉप्टिंग लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स एंड बूस्टिंग देयर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया की। इनके द्वारा इंडिया का पहला इन्होंने वर्ल्ड का पहला इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को लॉन्च किया। नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड का पहला इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च करने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं, वो है डॉक्टर मनसुख मांडविया। और इस वैक्सीन का नाम क्या था, इनकोवैक। तो याद रखेंगे डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनके द्वारा इनकोवैक को लॉन्च किया गया जो कि वर्ल्ड की पहली इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन थी, और ये लॉन्च की गई थी टू रिसीव द अप्रूवल फॉर द प्राइमरी 2 डोज शेड्यूल्ड एज द हेट्रोलॉजस बूस्टर डोज। तो सिंपल याद रखेंगे ये, और इसको डेवलप किसके द्वारा कराया गया था, तो याद रखेंगे ये डेवलप की गई थी बाय BBIL। BBIL क्या है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड अलॉन्ग विद BIRAC जो कि है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को एंड सॉल्वे, इनके द्वारा स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया इन एशिया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है। ठीक, और जो ये सॉल्वे है, सॉल्वे बेसिकली आपकी एक बात करें तो सॉल्वे क्या रहेगी, सॉल्वे आपकी एक बेल्जियन मल्टीनेशनल केमिकल कंपनी है। तो यूनेस्को और सॉल्वे के द्वारा मिलकर स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम को बढ़ावा देने की बात की गई इन द एशिया रीजन, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया में। इससे क्या होगा, स्टेम क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये बेसिकली इंडिया में भी देखा होगा आपने, गर्ल्स के लिए लॉन्च किया गया था ताकि इनको साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स फील्ड में बढ़ावा दिया जा सके, ताकि वीमेंस इस फील्ड में जा सके और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की ले सकें, और उससे फिर क्या, आपकी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो याद रखेंगे यूनेस्को और सॉल्वे के द्वारा स्टेम एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की गई इन एशिया, और इनके बीच में ये 3 साल की पार्टनरशिप की गई है। 3 साल तक यहाँ पे ये एजुकेशन बढ़ाने की बात करेंगे, यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात करेंगे, लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी सिखाने की यहाँ पे बात
की जाएगी। इवन जो यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट करेंगे, जो भी प्रोग्राम बिल्ड करेंगे, उससे आप देखेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे वो बेस्ड होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीर गार्डियन की। ये वो पहला एडिशन है इंडिया जापान जॉइंट एयर डिफेंस एक्सरसाइज का, जो कि जापान में हुआ था। वीर गार्डियन पहला एडिशन है, इनॉग्रल एडिशन है, याद रखेंगे। और इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट कराई थी ये जॉइंट एयर डिफेंस एक्सरसाइज जापान के साथ, वीर गार्डियन 2023 में। इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहां पे ही याद रखना है आपको, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुकोई 30 मार्क 1, C-17 एंड IL-78 इन एयरक्राफ्ट का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट आ जाता है फिर HDFC लाइफ पॉलिसी होल्डर्स कैन नाउ पे प्रीमियम्स वाया NPCI's UPI 123 पे। अब देखो UPI 123 पे की पहले अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन है बेसिकली। UPI पे की मदद से ये NPCI ने लॉन्च किया था, और UPI 123 पे की मदद से यहाँ पे जो आपके HDFC लाइफ के पॉलिसी होल्डर्स है ना, उनको अपना प्रीमियम मंथली पे करना होता है। तो इस UPI 123 पे की मदद से वो अपने प्रीमियम्स को यहाँ पे ईजिली पे कर पाएंगे यूजिंग देयर मोबाइल फोन। इसी की मदद से यहाँ पे 4 तरीके के आपको पेमेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक कि आप वॉइस की मदद से, दूसरा मिस कॉल की मदद से, तीसरा साउंड बेस्ड सिस्टम, और चौथा आ जाता है जो आपका स्कैन एंड पे फीचर्स होता है मोबाइल फोन्स में। तो आपके UPI 123 पे में ये सारे फीचर्स एनेबल्ड हैं। NPCI के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, और HDFC के जो प्रीमियम पे करना होता है पॉलिसी होल्डर्स को, उनके लिए ये सर्विस लॉन्च करी गई थी। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूं आपका HDFC की, तो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, वो है वीबा पदलकर। इस्टेब्लिश किया गया था इसको 2000 में, और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया ने अपना पहला ग्रीन बॉन्ड सेल किया एट 5 to 6 बेसिस पॉइंट्स बिलो द सॉवरेन यील्ड। जो सॉवरेन यील्ड है, जो मतलब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, यील्ड सॉवरेन हो गया, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यील्ड जो रिटर्न आएगा 5 to 6 बेसिस पॉइंट बिलो पे उसको सेल किया गया बाय गवर्नमेंट। ठीक, इंडिया ने अपना पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड बेचा फॉर 80 बिलियन रुपीज, जो कि $979.61 मिलियन है, एट एन यील्ड बिलो द कंपेरेबल गवर्नमेंट बॉन्ड। जो गवर्नमेंट बॉन्ड देती है उससे थोड़ा सा नीचे उनको यहाँ पे ये ये बॉन्ड सेल करने का मौका मिला। ठीक, यहीं पे देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑक्शन किया 40 बिलियन रुपीज ऑफ 5-year बॉन्ड एट अ कूपन रेट ऑफ 7.1%, जो कि 5 बेसिस पॉइंट बिलो है 5-year सॉवरेन यील्ड के। अनदर 40 मिलियन रुपीज इन्होंने बेचा 7.29%, जो कि 6 बेसिस पॉइंट बिलो है कंपेरेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के। और कितने यहाँ पे सॉवरेन ये लॉन्च किए गए थे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, 8000 के 2 ट्रेंचेस में इनको लॉन्च करने की बात की गई, तो टोटल 16,000 करोड़ रुपए यहाँ पे इशू करने की बात की गई थी इन द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं पद्मा अवार्ड्स के। ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं जो इंडिया में दिए जाते हैं, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मा श्री। तो अभी रिसेंटली हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा ये इन अवार्ड्स को कन्फर किया जाएगा, और इस साल 106 लोगों को पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, तो ये याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर सुनील कृष्णन की। इनको अभी ऑनर किया गया है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नेशनल कंट्रीब्यूशन अवार्ड से फॉर हिज कंट्रीब्यूशन फॉर स्प्रेडिंग द इंडियन कुजीन ग्लोबली विद मोक्ष रेस्टोरेंट। इनके मोक्ष रेस्टोरेंट है, जैसे हमने देखा कि ये एंटरप्रेन्योर है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर है, तो मतलब इनका काम ऑल अराउंड द वर्ल्ड है। तो अपने मोक्ष रेस्टोरेंट की मदद से जो इंडिया का खाना है, इंडिया का कल्चरल डिशेज हैं, जो कुजीन है, उसको ऑल अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे स्प्रेड किया जा रहा है। किनके द्वारा, सुनील कृष्णन के द्वारा, और इसी के लिए इनको डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नेशनल कंट्रीब्यूशन अवार्ड से सम्मानित करा गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की बात करते हैं, तो इंडिया को अभी इलेक्ट किया गया है वाइस चेयर एट द 12th सेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ITWG, जो होता है इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। आई रिपीट, इंडिया को ड्यूरिंग द 12th सेशन ऑफ द
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट, इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप जो कि एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज पे है, ये हुआ था रोम, इटली में। यहाँ पर 18 से 20 जनवरी के बीच में हुआ था और इसी के दौरान इंडिया को वाइस चेयर अपॉइंट किया गया और इंडिया ने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर एशिया एंड पैसिफिक रीजन को। ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप जो ये है ITWG, ये 1997 में मई में इस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द 7th सेशन ऑफ इट। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में ही इनका हेडक्वार्टर आता था और ये 1945 में इस्टेब्लिश करा गया था। तो किनको वाइस चेयर बनाया गया है? ड्यूरिंग द 12th सेशन ऑफ FAO's ITWG ऑन ANGR एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, वो रहेगा हमारा इंडिया। और इंडिया के पास ही हम जानते हैं G20 की प्रेसिडेंसी है इस बार। नेक्स्ट, टाटा ट्रस्ट ने अभी सिद्धार्थ शर्मा को नया CEO अपॉइंट किया है एंड अपर्णा उपालुरी को पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया है। आई रिपीट, टाटा ट्रस्ट इन्होंने फॉर्मर सिविल सर्वेंट सिद्धार्थ शर्मा को नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया और अर्पणा उपालुरी को यहाँ पे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और इनका टर्म 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। सिद्धार्थ शर्मा किनको रिप्लेस करेंगे? श्रीनाथ नरसिम्हन को रिप्लेस करेंगे टू हिज न्यू रोल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट, अनुराग गुप्ता को अपॉइंट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ ग्लोबल मर्चेंट एंड नेटवर्क सर्विसेज इन एमएक्स इंडिया। एमएक्स होता है अमेरिकन एक्सप्रेस। तो अमेरिकन एक्सप्रेस के अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ ग्लोबल मर्चेंट एंड नेटवर्क सर्विसेज कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है अनुराग गुप्ता। इंपॉर्टेंट रहेगी अपॉइंटमेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स के बारे में अभी रिसेंटली ICC अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रहेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ICC अवार्ड 2022 के विनर्स अनाउंस किए गए और इसमें अगर मैं बात करूं ICC मेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की, तो वो रहेंगे सूर्य कुमार यादव। और यहीं पे अगर बात करूं मैं ICC एमर्जिंग वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 की, वो रहेंगी रेणुका सिंह। ये दो जो अपॉइंटमेंट है ना, ये जो दो अवार्ड्स दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछा जाए तो सूर्य कुमार यादव, ICC एमर्जिंग वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछा जाए तो वो रहेंगी रेणुका सिंह। यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, आई रिपीट सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी फॉर ICC मेंस क्रिकेटर, किसको सम्मानित किया गया? इससे किन्होंने जीता? वो रहेंगे बाबर आजम। ठीक है, बाबर आजम। अगर यहीं पे पूछा जाए ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन रहेंगे? वो है इंग्लैंड के बेन स्टोक्स। ठीक, फिर ICC की अगर बात करें तो ICC के चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बार्कले। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जियोफ ऑल्ड्रेस। हेडक्वार्टर कहाँ रहता है ICC का? दुबई, UAE में। और कब स्टैब्लिश किया गया था? 1909 में ICC को बनाया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर फ्रांस कैप्टन ह्यूगो लॉरेस। इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। 36 साल के ये कैप्टन है फ्रांस नेशनल फुटबॉल टीम के और इन्होंने रिटायरमेंट ले ली आफ्टर रिकॉर्डिंग 145 अपीयरेंसेस फॉर फ्रांस और अभी अपने टॉटनहम क्लब करियर पे फोकस करेंगे इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। नेक्स्ट आ जाता है 74th रिपब्लिक डे। हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 26 जनवरी को 2023 में ऑब्जर्व किया गया था 74th रिपब्लिक डे। यहाँ पे आपके जो चीफ गेस्ट कौन थे? इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। और अभी न्यूज़ आई रिसेंटली कि इजिप्ट में ही जो सुएज कैनाल है वहाँ पर इंडिया को थोड़ा लैंड अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक, मतलब ये डिस्कशन में फाइनलाइज जल्दी होने वाला है, बट इट इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया क्योंकि इंडिया की अभी प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगी, इंडिया की प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलेगी इन सुएज कैनाल। ठीक, और ये जो आपकी परेड हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? कर्तव्य पथ पे, जिसको पहले हम राजपथ के नाम से जानते थे। 26 जनवरी से 1950 से, या फिर हम कहें तो 1950 में ही हमने क्यों ऑब्जर्व किया था आपका रिपब्लिक डे? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हो गया था। ठीक है, इस दिन हमारा केम इनटू इफेक्ट और बन के कब रेडी हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा बन के लागू हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, बन के रेडी हो गया था लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे ऑब्जर्व करते हैं और 1949 को 26 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। चलिए
नेक्स्ट पे आते हैं इंटरनेशनल कस्टम्स डे, 26 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। और एक डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है कि जो भी कस्टम ऑफिशियल्स हैं फ्लो ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज मैनेज करते हैं, उनको ऑनर करने के लिए ही ये आपका इंटरनेशनल कस्टम्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार हमने 70वां ऑब्जर्व किया, ये 70वीं एनिवर्सरी थी और थीम रहेगी नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग एंड प्रोफेशनल प्राइड इन कस्टम। ठीक, फिर इसी के साथ याद रखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ द हॉलोकॉस्ट, ये आपका 27 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी में बात करूं तो क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, टू रिमेंबर द विक्टिम्स ऑफ द हॉलोकॉस्ट, जिसको शाहो भी बोलता जाता है, जो था हमारा जेनोसाइड ऑफ द यूरोपियन जूस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसकी भी 78th एनिवर्सरी हमें देखने को मिलती है 26 जनवरी 2023 को। और यहीं पे आपको इसकी थीम याद रखनी है, वो है होम एंड बिलोंगिंग। ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ हॉलोकॉस्ट, जो कि 27 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है स्टेट न्यूज़, और इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज़ रहेगी फ्रेंड्स, याद रखेंगे। रिपब्लिक डे के दौरान, जो कि 74वां रिपब्लिक डे था 26 जनवरी को, चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के द्वारा एक स्कीम अनाउंस की गई, जिसमें उन्होंने बोला कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है ना छत्तीसगढ़ का, हम उनको मॉनेटरी अलाउंस प्रोवाइड करेंगे फॉर फिजिकल ईयर 23 एंड 24। मतलब जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनकी स्टेट में, उनको कुछ अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपनी डे टू डे लिविंग को कर सकें। दिस अलाउंस टू अनएम्प्लॉयड यूथ वाज वन ऑफ द की प्रोमिसेस मेड बाय द कांग्रेस अहेड ऑफ द 2018 असेंबली पोल्स। और ही ऑल्सो अनाउंस द फॉर्मुलेशन ऑफ अ रूरल इंडस्ट्री पॉलिसी टू स्ट्रेंथन द कॉटेज इंडस्ट्री बेस्ड रूरल इकोनॉमी। जो कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री है उसको भी बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई थी। तो याद रखेंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के द्वारा जो यूथ है छत्तीसगढ़ स्टेट का, वहां पर उनको अलाउंस प्रोवाइड कराने की बात की गई, मंथली अलाउंस। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। नीति आयोग के एम, सीबीएसई एंड इंटेल इंडिया के द्वारा कोलैबोरेट किया गया ताकि चेंज लाया जा सके इन द एजुकेशन सेक्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया प्रपोजल फॉर द सेल ऑफ 30 लाख मेट्रिक टन ऑफ व्हीट अंडर ओएमएसएस। गोदरेज एग्रोवर्ट की बात करें, इन्होंने लॉन्च किया समाधान इनिशिएटिव को फार्मर्स के लिए। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने अनवेल किया वर्ल्ड का पहला इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक के नाम से। यूनेस्को एंड सॉल्वे इन्होंने लॉन्च किया स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम को एशिया में। वीर गार्डियन 2023 की बात करें तो जो पहला एडिशन था इंडिया जापान जॉइंट एयर डिफेंस एक्सरसाइज का, वो हमें जापान में देखने को मिला। HDFC लाइफ पॉलिसी होल्डर्स अब अपना प्रीमियम पे कर पाएंगे यूजिंग द NPCI ऐप, जो कि है UPI 123 पे। पद्मा अवार्ड्स बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव किए जाएंगे, 106 पद्मा अवार्ड्स यहाँ पे अप्रूव करे गए। एंटरप्रेन्योर सुनील कृष्णन, इनको ऑनर किया गया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल कंट्रीब्यूशन अवार्ड से। इंडिया को इलेक्ट किया गया एज द वाइस चेयर एट द 12th सेशन ऑफ द FAO's ITWG ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। टाटा ट्रस्ट ने अभी सिद्धार्थ शर्मा को अपना नया CEO और अर्पणा को अपना नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया है। अनुराग गुप्ता को अपॉइंट किया गया एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ ग्लोबल मर्चेंट एंड नेटवर्क सर्विसेज इन Amex इंडिया। ICC अवार्ड्स 2022 की बात करें तो अनाउंस किए गए और यहाँ पे इंडिया के सूर्य कुमार यादव और रेणुका सिंह वर अमंग द विनर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। फ्रांस कैप्टन ह्यूगो लॉरिस, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। एंड 74th रिपब्लिक डे की बात करें तो 26 जनवरी को होता है और इंटरनेशनल कस्टम्स डे आपका भी 26 जनवरी को ही ऑब्जर्व किया जाता है। 27 जनवरी को हम इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ हॉलोकॉस्ट ऑब्जर्व करते हैं। और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा अभी एक मंथली अलाउंस प्रोवाइड कराने की बात की गई टू द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लस्टर ऑफ डिजिटल सॉल्यूशंस लाइक आधार, UPI, डिजिलॉकर, कोविन, जेम एंड GSTN। सेकेंड आ जाता है पर्स सीन, इसको भी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया, ये किस एक्टिविटी से एसोसिएट करता है। थर्ड, विच इंस्टीट्यूशन इशूड द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। चौथा, द मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम, इसको ट्रांसफर किया गया फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू विच मिनिस्ट्री। और पांचवा, नेशनल टूरिज्म डे आपका कब ऑब्जर्व किया गया या और किस स्टेट में ऑब्जर्व किया गया, ये भी बताओ।
तो दोस्तों ये थे हमारे 5 होमवर्क क्वेश्चंस। आई होप आपको सेशन पसंद आया। वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया तो, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी क्या व्यूज़ रहेंगे ऐसे सेशन पे। क्या आप चाहते हैं ये हम सेशन बार बार लाते रहें, और अगर चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.